Hi friends, welcome. And this video is related to the activities which now have started happening related to your GATE exam 2024. So post-GATE admission activities have started. Some kind of forms have started coming out, and two main institutes which have come out with the forms are IISc Bangalore and IIT Gandhinagar. आईसी बेंगलोर पहला इंस्टीट्यूट होता है जो एडमिशन करता है, जो इंटरव्यूज करता है, और एमटेक, एमटेक रिसर्च और पीएचडी में फॉर्म्स जिसके रिलीज होते हैं। एंड द फॉर्म्स हैव नाउ बीन रिलीज्ड एंड 5th Feb was the starting date when you can fill the forms. अब इसकी सारी डिटेल आपको योरपीडिया वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक डेडिकेटेड वहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, वहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन वर्टिकल, जहाँ पे आपको सारा हर आईआईटी का डेट्स, कब कौन सा फॉर्म निकला, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईसीज, पोस्ट गेट। इस बार उसमें अब्रॉड फॉरेन का भी उसमें एडिशन होगा। कौन सी यूनिवर्सिटीज की डेट कब है और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक क्या है और उसका ब्रोचर कहाँ पे है, उसका प्रोसीजर क्या है, दैट ऑल द डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन आवर वेबसाइट yourpedia.in. यू कैन चेक दैट। ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज रिलेटेड टू आईआईसी बेंगलोर। आईआईसी ने अपने फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं 5th Feb से, बट लास्ट डेट 23rd March है, सो नथिंग टू वरी। एंड सिमिलरली आईआईटी गांधीनगर ने पीएचडी के फॉर्म निकाले हैं, एमटेक एमएस रिसर्च के नहीं निकाले, ओनली पीएचडी निकाले हैं एज ऑफ नाउ, और उसकी भी लास्ट डेट 20th March है। Before I show you the forms and I tell you how to proceed forward, let me tell you friends, IISc बेंगलोर जैसा लोगों को लगता है कि बहुत हाई स्कोर पे ही एडमिशन मिलता है, एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। आईआईसी बेंगलोर में तीन तरह के कोर्स हैं, एक एमटेक है, एक एमटेक रिसर्च है और एक पीएचडी है। जो एमटेक कोर ब्रांचेस में है उसमें ओनली गेट के बेस पे सिलेक्शन होता है, देयर इज नो इंटरव्यू, देयर इज नो रिटन एग्जाम, एंड दैट इज द रीजन उसमें गेट स्कोर हाई जाता है। लेकिन जो एमटेक इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स हैं, समथिंग जिसमें कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर सारा बच्चा जा सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी, उसमें इंटरव्यू की वेटेज है 30% एंड कम गेट स्कोर पे कॉल आता है। और एमटेक रिसर्च में बहुत कम गेट स्कोर पे कॉल आता है इंटरव्यू का। सो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और रिटन एग्जाम भी होता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डिटेल इंफॉर्मेशन ब्रोचर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको गो थ्रू करें। अब जिन स्टूडेंट्स का गेट पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, गेट क्वालिफाई तो होना चाहिए, आईएससी में विदाउट गेट क्वालिफाई एडमिशन नहीं होता, कुछ और आईआईटीज में होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आईएससी में अगर गेट स्कोर आपका बहुत कम है, सीजीपी अच्छा है, तब आपके पास चांस है। लेकिन आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है सो दैट आप उसको कन्वर्ट कर सके। एंड पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज आपको, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज स्कॉलरशिप ज्यादा है जो हमने पिछले साल पे कंपेयर किया था। और इस बार जैसे पिछले साल यूरोपीडिया ने इंडिया के लिए और अब्रॉड के लिए पैरेलल प्ले जो था काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किया था, और आई थिंक 40-50 स्टूडेंट्स जो इंडिया के लिए एस्पायर कर रहे थे और ग्लोबल एस्पायर कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हुआ था दोनों जगह पे, और उन्होंने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को प्रेफर किया था, मे बी बिकॉज ऑफ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड गुड स्कॉलरशिप्स। सो फ्रेंड्स, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, और मैं आपको पहले तो जो प्रेस्टिजियस हमारा आईआईसी बेंगलोर है उसका फॉर्म दिखाता हूँ, एंड आई एम श्योर इट इज विजिबल टू यू। आईआईसी बेंगलोर का फॉर्म, एडमिशन फॉर 2024-25 सीजन सेशन है स्टार्टेड, और सेशन अगस्त में स्टार्ट होता है। एंड आईआईसी बेंगलोर इज गोइंग टू इंडक्ट यू फॉर कोर्सेज लाइक रेगुलर जो एमटेक कोर्स है, पीएचडी और एमटेक रिसर्च कोर्स है, एमटेक और एमडेस मास्टर ऑफ डिजाइन एंड मास्टर ऑफ मैनेजमेंट कोर्स है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हैं। नीटी बॉम्बे का क्लैरिटी नहीं है कि नीटी इस बार इससे लेगा या नहीं लेगा, लेकिन जो आपका ये है योर मैनेजमेंट वाला कोर्स, वो आईआईसी बेंगलोर का मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट काफी प्रेस्टिजियस कोर्स माना जाता है। एक डॉम्स आईआईटी मद्रास का प्रेस्टिजियस माना जाता है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पे आप गेट के थ्रू मैनेजमेंट कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं, जिसका डिटेल में बाद में इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। तो अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट वगैरह में अप्लाई कर दें। कितने गेट स्कोर पे अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये सारा यूरोपीडिया के मेंटर्स आपको, जब आप काउंसलिंग सेशन हमारा स्टार्ट होगा एंड ऑफ फेब में, तब हम आपको गाइड करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने गेट स्कोर का प्रॉपर ऑप्टिमम यूज करना, और एडमिशन तुम्हारी एंड तक चली रहती है। अप्रैल वगैरह से स्टार्ट होती है, ये अप्रैल से फॉर्म्स आना, इंटरव्यूज होना स्टार्ट होते हैं। आईआईसी बेंगलोर के इंटरव्यूज अप्रैल मंथ में, अप्रैल मई मंथ में होते हैं।
उसके बाद से लेके ये जुलाई अगस्त तक सेशन चलता है। बच्चों को कईयों को जुलाई में भी एडमिशन मिलती है, स्पॉट राउंड्स एंड लास्ट में जो राउंड्स होते हैं। सो सीओएपी सीसीएमटी वो सारा के सारा आपको बताया जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट दैट। और अपने गेट स्कोर का प्रॉपर यूज करना है। अगर गेट स्कोर नहीं भी है तो अपने टाइम का यूज करना है। आप आईआईटीज में जा सकते हैं विदाउट गेट स्कोर, जो योर पीडीए के मेंटर्स आपको हर साल गाइड करते हैं। अब इसमें आपको जो डिपार्टमेंट्स पीएचडी एमटेक के लिए, जो रिसर्च के लिए, यहाँ पे एमटेक रिसर्च एमएस होता है जो अप्रोक्सीमेटली 3 साल का है। और उसमें अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का सारा डिटेल आईसी बेंगलोर ने दिया है। यू कैन गो थ्रू दिस। क्या रिक्वायरमेंट है आपके पास, कितना स्कोर होना चाहिए, वैलिड स्कोर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सारा यहाँ पे मेंशन्ड है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ बिना गेट स्कोर के आईसी बेंगलोर में ओनली सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए ऑप्शन है। लेकिन अदरवाइज विदाउट गेट स्कोर नहीं है। अब ये जिसका मैं बता रहा था, ये ध्यान से देखना। जो बेसिकली ग्रेजुएट्स हैं और मिनिमम जिन्होंने, जिन जो आईआईटीज वगैरह से हैं और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट सीएफटीआई जिसको बोलते हैं, उसका 8 सीजीपीए अगर है और गेट स्कोर अगर नहीं भी है तो वो बेसिकली, ये डिजायरेबल का मतलब होता है कि नहीं भी है लेकिन आपका अदरवाइज है तो चल जाएगा। आई डू नॉट हैव गेट स्कोर बट आई एम इनटू दिस कैटेगरी, तो चल जाएगा। तो विदाउट गेट स्कोर आईसी बेंगलोर में एडमिशन जो होता है वो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का होता है। दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। तो वो आप एक बार अपना ध्यान से देखना कि आप किस तरीके से जा सकते हैं। जो एमबीबीएस वगैरह के बच्चे हैं वो भी कुछ डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से आप सारे के सारे को नोट करना, वेयर यू लैंड अप, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज। इसका डिटेल वीडियो भी हम बनाएंगे और आपको उसका आइडिया लगेगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपका इंटरव्यू हो भी सकता है, इंटरव्यू नहीं भी हो सकता है। और ये दोनों ही ऑप्शंस होती हैं, एमटेक रिसर्च और एमटेक इंटरडिसिप्लिनरी में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईआईसी बेंगलोर का। जैसे आईआईटी मद्रास का एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईसी बेंगलोर का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो जिसके लिए एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, और वो आर एंड डी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेशनल्स है उनके लिए है, सो विल नॉट टॉक अबाउट दैट। अब चलते हैं कोर्सेज में, जो एमटेक एमडेस एम एम मास्टर ऑफ मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। मैंने आपको बताया कि जो कोर ब्रांचेस हैं, उन कोर ब्रांचेस में समटाइम इट इज 100% गेट स्कोर ओनली इज रिक्वायर्ड, देयर इज नो इंटरव्यू। सो दीज आर द कोर ब्रांचेस। बट व्हेन इट कम्स टू interdisciplinary departments, some departments which are interdisciplinary, where other branch students can also come, like smart manufacturing is interdisciplinary department, then there is a 30% weightage given to the interview. And it is very important that you prepare very well for the interview, because every year there are interviews, and your PDA is the largest platform where you can prepare for the interview. So the post gate counseling or guidance or mentoring provided by your PDA mentors consist of preparation of the interview, making the SOPs and so many things, so that you optimize your gate score. Similarly, these departments, artificial intelligence, CSD department of IIC Bangalore is also very prestigious. So again, 30% is the interview there. Eligibility, you can understand, eligibility they have given you, what is required. COAP, will be very soon talking about COAP. COAP के बारे में बात करेंगे उसमें. And sponsored categories from different institutes, also that is the option there. Master of Design के लिए seed is required, so you need to have seed. And or seed है, तो gate and seed both you can do. So for Master of Design, you can either go with gate score or you can go with seed. Both are eligible. Some institutes, some IITs, only seed score will be required. That is how it is to be done. So selection process, again, 30% weightage to interview, 70% to the gate. That is how you are to proceed forward. Now, Masters of Management, जो Department of Management Studies है IIC Bangalore का, that is very very prestigious. And for that, you need to have gate score or CAT score or GMAT score. Selection processes, there is interview, and followed by there is a group discussion also in that. So they have divided it like 15% weightage to this gate score, 15% to UG performance, 30% to communication skills, and 40% to interview. So that means this is 70% is interview plus GD. So Masters of Management, 70% weightage is given to interview and GD. And that is the reason, gate score is only 15%. 15% weightage only to gate score. Rest is to all these things. So yes, final selection may, this is something which is there, so that even if
your gate is little bit less, but your performance in GD interview is good, you will get into Master of Management. What are the various courses for science students, that also is given. So just have a glimpse through this all will be put on our website. Now the most important is the date. So as I told you, 5th Feb the forms are out, but don't fill it without the advice of mentors of your पीडिया के mentors आपको advise करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि हम फेब के 3rd 4th वीक से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, और ये काउंसलिंग 6 महीने तक चलती है, जिसका डिटेल आपको बताया जाता है और उसमें सब कुछ बताया जाता है. ये 22 मार्च तक फॉर्म्स ओपन हैं. तो आपको डिटेल में मेंटर्स बताएंगे आपको कहाँ भरना है, कहाँ नहीं भरना है, अकॉर्डिंगली आपको इसका फॉर्म भरना है. और ऑब्वियसली द फीस भी उसमें है, तो आपका पैसा वेस्ट ना हो, अकॉर्डिंगली आप इसको फॉलो करेंगे सारी प्रोसेस को. सो फ्रेंड्स, दैट वाज रिलेटेड टू आईसी बेंगलोर. एक और फॉर्म जो आपका निकला है, दैट इज related to your IIT, I think that is IIT Gandhinagar. So let me share with you on my screen about IIT Gandhinagar also. IIT Gandhinagar का अभी एमटेक और एमटेक रिसर्च नहीं आया है, पीएचडी आया है. तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए वो बुला रहे हैं आईआईटी गांधीनगर में. एप्लीकेशंस अगेन 20 मार्च लास्ट डेट है. आईआईटी गांधीनगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छी करता है, मतलब 2 लाख रुपया आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके रिसर्च वर्क के लिए और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए. और अप्रोक्सीमेटली $12,500 will be provided to you in case you want to stay abroad for 4 to 6 months in the foreign labs. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आईआईटी गांधीनगर की. और अगर आप आईआईटी गांधीनगर में डायरेक्ट पीएचडी और पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, तो आईआईटी गांधीनगर ने भी अपने फॉर्म्स निकाल दिए हैं. आईआईटी गांधीनगर अपॉर्चुनिटी देता है डायरेक्ट पीएचडी को भी और बहुत से सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को भी. लेकिन हमने पिछले कुछ टाइम से ये देखा है कि पीएचडी प्रोग्राम जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का ज्यादा ल्यूक्रेटिव है. इनफैक्ट वहां पे स्कॉलरशिप ज्यादा मिलता है. यूरोपीडिया नॉर्मली अब स्टूडेंट्स को फॉरेन पीएचडी के लिए मोटिवेट कर रहा है. फॉरेन पीएचडी में अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च वर्क और उसके बेनिफिट्स हैं. सो अगर आपको फॉरेन में पीएचडी मिलता है, स्कॉलरशिप अच्छा मिलता है, ऑब्वियसली दैट इज आल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शंस विद यू. बट इफ इन केस यू कैन नॉट गो अब्रॉड एंड यू वांट टू बी इन इंडिया, देन यू कैन चूज आईआईटीज, दे आर गुड. तो अगर आप बीटेक के बाद फॉरेन पीएचडी में जाना चाहते हैं, आपका सीजीपी अच्छा है, आपका सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से है, तो आप अगले 6 मंथ्स एफर्ट लगाएं और फॉरेन पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाएं. यूरोपीडी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर विल बी मेंटरिंग यू फॉर दैट. तो अभी दीज 2 फॉर्म्स आर आउट. अभी कुछ बच्चों का गेट का एग्जाम अभी भी है, नथिंग टू वरी. आप मार्च में ही, ये 20 मार्च के बाद ही सबकी लास्ट डेट्स वगैरह कंप्लीट होंगी, तब तक आपको काफी टाइम मिलेगा. और एंड में हम लोग इसका सारा स्टार्ट करेंगे, तो आपको पूरा मेंटरिंग वहां पे मिलेगा. नथिंग टू वरी, जस्ट कीप योर सेल्फ अपडेट कि कहाँ कहाँ से फॉर्म निकला है, और इसकी सारी डिटेल यूरोपीडिया वेबसाइट पे आपको मिलेगी. सो लुक फॉरवर्ड टू मेंटरिंग फ्रेंड्स, एंड अगले कुछ मंथ्स विल गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू.